दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि यार चलो भूत पकड़ेंगे, क्योंकि नेताजी का हुक्म है भूत पकड़ने का। नेताजी ने कहा मैं मिनिस्टर हूँ और मेरे लिए भूत पकड़ो, मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करके चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा और तुम्हारे खाते में 1-1 करोड़ रुपए करा दूंगा और 1-1 करोड़ रुपए के साथ ही मैं तुम दोनों की प्रमोशन भी करा दूंगा। तुम्हें मेरे लिए शमशान से भूत पकड़ के लाना है, तुम्हें सेवड़ा वाला काम करना है और यह काम तुम्हें शीघ्र ही करना है। इतना कह करके मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी बंद करी और वहां से चल दिया। और रामू इंस्पेक्टर सामू सब इंस्पेक्टर दोनों आपस में बात करते जा रहे थे। सामू ने कहा सर यह तो बहुत अच्छी बात है कि इन मिनिस्टर ने हमें सिपाही से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बना दिया, कितना अच्छा है। अगर यह भूत हम पकड़ के इनको दे देंगे तो यह हमारे खाते में स्विट्जरलैंड में 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए जमा करा देंगे और यह मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। प्रमोशन और साथ में पैसा हमें दोनों ही मिलेगा। यह सेवड़े वाला काम भी कितना अच्छा है और यह भूत पकड़ने का काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रात को ही जाना पड़ता है शमशान में। अब हम भूत को पकड़ेंगे और मिनिस्टर साहब को घुस कर देंगे, जिनकी वजह से हमें प्रमोशन मिली और भी प्रमोशन मिलेगी। हम जितने भूत पकड़ेंगे हमको उतनी ही प्रमोशन दिलाएंगे मिनिस्टर साहब। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आती सामू सब इंस्पेक्टर, यह मिनिस्टर साहब शायद बहुत बड़े सेवड़े हैं, सेवड़ों के राजा लगते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपने पैसे और प्रमोशन से मतलब है और हम इनके लिए भूत तो अवश्य ही पकड़ेंगे जो इनके लिए बहुत ही लाभकारी है, इनके साथ साथ हमारे लिए भी लाभकारी है। भूत तो हमें पकड़ना ही है। और वह दोनों शमशान में चले गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी तपस्या कर रहा है, चिता के ऊपर उड़ रहा है और तपस्या कर रहा है। तो उधर से इंस्पेक्टर रामू ने कहा यार यह तो मौका बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सामू चल करके इसकी वीडियो बनाते हैं। और सामू ने कहा ठीक है सर, हम इसकी वीडियो बनाएंगे और रातों रात वायरल हो जाएंगे, हमें एक तीर और कई निशाने साधने पड़ेंगे और हमें बहुत मजा आएगा। तो इतना कहकर सामू ने फोन निकाला और उस तपस्वी के आगे रख कर दिया। लेकिन जब वो फोन ले में उसने देखा तो वह तपस्वी नहीं, हाथ आधा जला हुआ मुर्दा था और उसके हाथ धर-धर कांपने लगे। इंस्पेक्टर रामू ने भी यह देखा तो उसके भी हाथ पैर कांपने लगे। उन दोनों की पैंटें गीली हो गई और सामू और रामू यह देखकर घबरा गए। लेकिन जैसे ही वह उस कैमरे से अलग उसे देखते तो वह साधु लगता, लेकिन जब वह कैमरे में वीडियो देखते तो उसको अधजली लाश लगती और रामू और सामू दोनों ही घबरा गए। लेकिन हिम्मत कर करके इंस्पेक्टर रामू ने कहा सब इंस्पेक्टर सामू मैं यहाँ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, चलो अपनी रिवॉल्वर निकालो और इसको कहो कि यह हमसे डरे और अपने को हमारे सुपुर्द कर दे। इतना कह करके सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकालने के बाद तान ली। रामू ने कहा सामू अब इसको जाके कहना है कि यह अपने को हमारे हवाले कर दे, वरना हम इसको गोलियों से छन्नी कर देंगे। सामू ने हिम्मत जुटानी शुरू की और बोला सर आप ही जाइए, आप बड़े हैं और आपका ओहदा भी बड़ा है, आपको पहले जाना है। लेकिन रामू ने कहा नहीं यह मेरा ऑर्डर है, दिस इज माई ऑर्डर, जल्दी कर सामू और इसको कह यह अपने को मेरे सुपुर्द कर दे, वरना मैं इसको गोली चला दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने गोली तान ली और कहा ओ तपस्वी अपने को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। इधर से
वह जो तपस्वी था वह अपने ओरिजिनल रूप में आने को तैयार था। उसने कहा, क्या मेरे पे गोली चलाएगा तू? और वह अपने असली रूप में आ गया। कंकाल उसके खोपड़ी के रूप में लटक रहे थे और उसके नाखून भी बड़े बड़े थे। उसकी आंखें लाल थी और वह अपने असली रूप में आ गया। सब इंस्पेक्टर ने उसे समझाया, अपने को मेरे हवाले कर दो वरना बहुत ही पछताओगे। सब इंस्पेक्टर ने उस पर 6 की 6 गोलियां तानने की सोची और कहा, जल्दी करो वरना मैं गोलियां चला रहा हूं। और इतना कहते ही सब इंस्पेक्टर ने आग न देखा था गोली चला दी। लेकिन जैसे ही गोली चलाई, गोली उस चांडाल को लगी और शीघ्र ही उस चांडाल के घाव भर गए। तो यह देख करके सब इंस्पेक्टर ने दूसरी गोली चलाई, लेकिन फिर घाव भर गए। ऐसे करके सब इंस्पेक्टर ने उस पे 6 की 6 गोली चला दी। जैसे ही वह गोली चलाता उसके घाव भर जाते। और यह देख करके सब इंस्पेक्टर सामू घबरा गया और वह पीछे को जाने लगा। अब उस चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ सेवड़े, मैं तेरे को भूत नहीं ले जाने दूंगा और अब तेरा वो हश्र करूंगा कि तू याद रखेगा। भूत पकड़ने आया था मेरे रहते हुए। हम चंडालों का काम होता है शमशान की पहरेदारी करना, और तुम लोग भूत पकड़ना चाहते हो। मेरे होते हुए तुम यह नहीं कर सकते, क्योंकि मैं शमशान का पहरेदार चांडाल हूँ। इतना कह करके उसने चिता में हाथ डाल करके एक लड़की की लाश को बाहर निकाला और देखते ही देखते वह लड़की भी चांडाल बन गई। और अब उसके सामने एक नहीं 2 चांडाल थे। यह देख करके सामू के पसीने छूटने लगे और वह पीछे को जाने लगा। सामू ने सोच लिया कि अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सामू गिर गया और वह बहुत ही बेरहमी से गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन वह दोनों चांडाल हंसने लगी और कहने लगे, अब तू नहीं बचेगा। सामू सांप की तरह घिसट रहा था और धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। उसका सांस टूट चुका था, क्योंकि उसने यह दृश्य देख करके उसके होशो हवास उड़ गए। भूत पकड़ना तो दूर की बात, वह तो अपनी जान बचाने के लिए जाने लगा। इतने में वो चंडालनी औरत जो कि चिता से निकाली थी उसके पीछे खड़ी हो गई और चंडाल उसके आगे। और उन दोनों ने सामू सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। अब सामू को दिख गया था कि उसकी जान खतरे में है, उसको कोई नहीं बचा सकता। इधर से रामू सब कुछ छुप कर देख रहा था। रामू ने कहा, सावधान सावधान, अपने को हमारे हवाले कर दो वरना तुम दोनों मारे जाओगे बेमौत। मैं तुम पर गोली चला दूंगा और तुम बचने के लिए कहीं भी नहीं जा सकते। इतना सुनते ही वह दोनों चंडाल ने कहा, ओहो, एक और सेवड़ा आ गया। भूतों को पकड़ना चाहते हैं, भूतों को पकड़ के अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम इनका ही ना भूत बना देंगे। देखो अब हम इनका कैसे भूत बनाते हैं। एक नहीं 2 शिकार है हमारे सामने। चंडाल और चांडाली दोनों हंसने लगे। यह देख करके इंस्पेक्टर को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन इंस्पेक्टर घबराहट से बहुत बुरी तरह कांप रहा था। इंस्पेक्टर के भी पसीने छूटने लगे। इंस्पेक्टर ने सोचा, यार यह तो मरा ही नहीं। इस पर सामू ने 6 की 6 गोली तान दी, लेकिन यह फिर भी जीवित है। और यह चांडाल हमको भूत तो ले जाने नहीं देगा। हो सकता है यह हमारा ही भूत बना डाले। मुझे तो लग रहा है यह चांडाल बहुत बुरी तरह से हंस रहा है और हमें मजबूर कर रहा है। इतने में इंस्पेक्टर ने गोली चलाई। 6 की 6 गोली इंस्पेक्टर ने भी उसके सीने में तान दी। थोड़ी देर उसको आग लगती और आग लगने के बाद उसके घाव भर जाते। अब उस चंडाल को और ज्यादा क्रोध आ गया। उसने कहा, सेवड़ो, पुलिस का काम छोड़कर सेवड़ागिरी करते हो, नहीं तुम्हें सेवड़ागिरी कराऊंगा। अब उसकी पिस्तौल भी खाली, रामू की भी खाली और सामू की पिस्तौल, दोनों की पिस्तौल यानी रिवॉल्वर खाली थी। अब एक सामने चिता थी और
वह चिता में वह चंडाल रामू और सामू को फेंकने की योजना बना चुका था और वह चंडाल अब गरज के बोला, अब तुम्हारे प्राण बचने बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। और उसने सामू को जलती हुई चिता में डाल दिया। उधर से उसने सामू बहुत बुरी तरीके से चीख रहा चिल्ला रहा था, उसको बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी, लेकिन वह उस चिता में से उठ नहीं सका। और फिर चंडाल हंसा और उस चंडाल ने रामू को भी चिता में डाल दिया। दोनों चिता में जलने लगे और उनकी चीख पुकार दूर दूर तक होने लगी। वह अपने को बचा भी नहीं सकते थे क्योंकि वह हिलने के हालात में भी नहीं थे और दोनों चिता में जलने लगे। कुछ देर के बाद उनकी आवाजें शांत हो गई, यानी वह दोनों पूरी तरह से शांत हो चुके थे। चंडाल और चंडालनी यह दोनों देख रहे थे दृश्य और चंडाल ने हाथ चिता में डालकर उन दोनों को ऊपर उठा लिया। वह भी चंडाल के रूप में परिवर्तित हो गए। वह भी अब शमशान के रखवाले बन गए, यानी चंडाल बन गए। चंडाल का काम होता है शमशान की रक्षा करना। चंडाल को परमात्मा ने शमशान का पहरेदार बना करके भेजा है कि अगर शमशान में कोई भी गड़बड़ी या आतंक फैलाने की कोशिश करे तो चंडाल का काम है उसे रोकना।